केंद्र की मोदी सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद से नागरिकता अधिनियम 1955 में एक संशोधन पारित कराया था, जिसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से संबंधित प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम प्रवासी शामिल हैं। अब सरकार ने 11 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर इसे देश भर में लागू कर दिया है। ऐसे में अब चर्चा शुरू हो गई है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर लगाया है। इलेक्टोरल बॉन्ड की रोक को सीएए से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर इस कानून को रोकने की चर्चा क्यों हो रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा है। ये सब जाने इससे पहले हम जान लेते हैं कि सीएए का विरोध आखिर हो क्यों रहा है, जबकि ये कानून नागरिकता देने वाली है। तो क्यों हो रहा है सीएए का विरोध? दरअसल जब साल 2020 में इसका नोटिफिकेशन आया तो देश भर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध इस बात पर हो रहे थे कि इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया है। इस कानून के खिलाफ देश के लगभग सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। दिल्ली के शाहीन बाग में तो लोग हाईवे पर बैठ गए थे और प्रदर्शन कोरोना महामारी तक चला था। सीएए तो नागरिकता देने वाला कानून है, लेकिन एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन से ये पता किया जाना है कि भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं। यानी एनआरसी ही वो प्रक्रिया है जिससे इस बात की पहचान होगी कि किसे नागरिकता दिया जाना चाहिए और किसे नहीं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय को डर है कि पहले ही सीएए से मुस्लिमों को बाहर रखा गया है, जो कि गलत है, क्योंकि आर्टिकल 14 भारत की धरती पर किसी नागरिक को धर्म के आधार पर भेदभाव होने से रोकता है। मुस्लिमों को इसमें शामिल न करना इसका वायलेशन माना जा रहा है। ऐसे में इनका पहला डर है कि इस कानून से मुस्लिमों को बाहर रखा गया है। इन देशों में मुस्लिम समाज के लोग भी तो परेशान हो सकते हैं। दूसरा डर, मुस्लिम समुदाय को डर है कि एनआरसी के दौरान किसी डॉक्यूमेंट में किसी तरह की गलती होती है तो उनकी नागरिकता जा सकती है। तीसरा डर, उन्हें यह भी लगता है कि कहीं कोई अधिकारी पैसे की लालच में उनकी नागरिकता ना खा जाए या डॉक्यूमेंट में कुछ इधर उधर ना कर दे। इन्हीं वजह से देश भर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुस्लिम समाज को इस बात का भी डर है कि कहीं राजनीतिक रूप से उनकी नागरिकता न खा ली जाए, राजनीतिक रूप से टारगेट न किया जाए। सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट में किस बात पर होनी है सुनवाई? आर्टिकल 14 और धर्मनिरपेक्षता को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा सीएए के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई हैं। इसे दाखिल करने वालों में महुआ मोइत्रा, जयराम रमेश और ओवैसी जैसे नेता शामिल हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि भारत की धरती पर कानून के सामने सब बराबर हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। चूंकि ये कानून के मौलिक अधिकारों के तहत आते हैं, ऐसे में इन याचिकाकर्ताओं का दावा है कि सीएए इसका उल्लंघन करता है। इसके अलावा सीएए के खिलाफ याचिका में ये भी कहा गया है कि यह कानून धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि धर्म के नाम पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब इस पर रोक की चर्चा और इलेक्टोरल बॉन्ड से तुलना मौलिक अधिकार से की जा रही है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन कर रहा था, जो कि एक मौलिक अधिकार है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे अब रद्द कर दिया है। मुस्लिमों को सीएए से क्यों बाहर रखा गया है, क्या है इस पर सरकार का तर्क? हालांकि इन आरोपों पर सरकार का तर्क है कि भारत के ये तीनों पड़ोसी देश मुस्लिम बाहुल्य देश हैं और सीएए में जिन समुदायों को शामिल किया गया है वो वहां पर अल्पसंख्यक है। ऐसे में उनको प्रताड़ित किया जाता है तो भारत के अलावा कहीं और जाने का ऑप्शन नहीं है, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग बाकी देशों में शरण ले सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में कई मुस्लिम देश हैं। हालांकि इस तर्क से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होगा ये तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन याचिकाकर्ताओं पर सरकार का तर्क फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। देश के इन राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा सीएए। इस नए कानून के मुताबिक सीएए को उन सभी पूर्वोत्तर राज्यों में लागू नहीं किया जाएगा जहां देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोगों का यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी की जरूरत होती है। यह आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू है। अधिकारियों ने नियमों के हवाले से कहा है कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदें बनाई गई हैं, उन्हें भी सीएए के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें असम, मेघालय और त्रिपुरा में ऐसी स्वायत्त परिषदें हैं, इसीलिए इन राज्यों में सीएए लागू नहीं होगा। तो ये थी सीएए और उसके कानूनी चुनौतियों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।